प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में आंखों देखा हाल। ये एक सच्ची घटना है। प्रयागराज का महाकुंभ सनातन परंपरा का सबसे पवित्र और रहस्यमयी मेला माना जाता है। 144 साल में होने वाले इस महायोग में करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करके अपने पापों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। साधु संतों, तपस्वियों और नागा बाबाओं के दर्शन से भक्तगण स्वयं को धन्य मानते हैं। लेकिन 2025 के महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। वो मकर संक्रांति का पावन दिन था। तड़के सुबह से ही भक्तों की भीड़ संगम की ओर उमड़ रही थी। नागा साधुओं का जुलूस ध्वजा और शंख ध्वनि के साथ स्नान के लिए बढ़ रहा था। इसी भीड़ में से अचानक एक रहस्यमयी साधु निकला। वो अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत था। उसका शरीर लंबा, पतला और मांसहीन था, मानो वर्षों से तपस्या में लीन हो। उसके बाल घुटनों तक फैले हुए थे और शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी। वो नंगे पैर था, लेकिन उसके चेहरे पर अपूर्व शांति थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, किस अखाड़े से आया है या उसका नाम क्या है। वो साधु बिना किसी हड़बड़ी के धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ वातावरण में एक अजीब सी शांति छा रही थी। कुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। प्रशासन ने कुछ विशेष अखाड़ों और संतों के लिए वीआईपी स्नान का समय निर्धारित कर रखा था। आम श्रद्धालुओं को उस दौरान संगम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जैसे ही वो साधु पानी के समीप पहुंचा, सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे रोक दिया। बाबा, अभी आप स्नान नहीं कर सकते, वीआईपी संतों का समय चल रहा है, एक पुलिस अधिकारी ने सख्ती से कहा। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गंगा मुझे बुला रही है, कोई रोक नहीं सकता। पुलिसकर्मी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ा। साधु ने शांत भाव से अपनी लकड़ी जमीन पर टिका दी। उसी क्षण वातावरण में एक अजीब परिवर्तन हुआ। चारों ओर हल्की धुंध फैलने लगी। पहले तो लोगों ने इसे साधारण कोहरा समझा, लेकिन जैसे जैसे धुंध घनी हुई, पुलिसकर्मी और दर्शक घबरा गए। ये क्या हो रहा है? एक पुलिसकर्मी चौंक कर बोला। धुंध इतनी घनी हो गई कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरा वातावरण शांत हो गया, मानो समय थम गया हो। फिर अचानक हवा के झोंके से धुंध छटने लगी। लेकिन जब सब कुछ साफ हुआ तो लोगों ने जो देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। भीड़ में हलचल मच गई। सभी इधर उधर देखने लगे कि साधु कहाँ गया। तभी किसी ने संगम की ओर इशारा किया। साधु जल के ऊपर खड़ा था। वो पानी में था, लेकिन उसका शरीर गंगा की सतह से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जल उसे छू भी नहीं रहा है। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी और जल अपने आप उनके चरणों को छूकर पीछे हट रहा था। फिर धीरे धीरे वो साधु संगम के बीचों बीच गया और जल में समा गया। साधु के गायब होते ही वातावरण सामान्य हो गया। धुंध पूरी तरह समाप्त हो गई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन लोग अभी भी स्तब्ध थे। वो कौन था? कुछ संतों ने इसे चमत्कार बताया। एक वृद्ध नागा बाबा बोले, वो कोई साधारण साधु नहीं था। ये कोई सिद्ध महात्मा थे
जो स्नान करने आए थे और फिर ब्रह्मलोक चले गए। पुलिस कर्मियों ने संगम के आसपास घंटों तक खोजबीन की, लेकिन साधु का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि वो भगवान दत्तात्रेय का अवतार थे। कुछ ने कहा कि वो ऋषि अगस्त्य थे, जो महाकुंभ में अपने अंतिम स्नान के लिए आए थे। लेकिन ये सच कोई नहीं जानता कि वो कौन थे और कहां से आए थे। वो घटना बीत चुकी थी, लेकिन संगम के तट पर मौजूद लोगों के मन से उस रहस्यमयी साधु की छवि अब भी नहीं मिटी थी। पुलिस प्रशासन और संत समाज में इस घटना की चर्चा जोरों पर थी। कुछ लोगों ने इसे दिव्य चमत्कार माना तो कुछ ने भ्रम। लेकिन वो अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ था। माघ पूर्णिमा की रात, जब संगम के तट पर विशेष पूजा हो रही थी, उसी स्थान पर जहां वो साधु जल में समा गया था, अचानक गंगा की लहरें विचित्र तरीके से हिलने लगी। ठंडी रात में अचानक हवा तेज हो गई और जल से एक मंद स्वर गूंज उठा, मैं वापस आऊंगा। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन कुछ संतों ने इसे स्पष्ट सुना। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। साधु की वापसी का संकेत मिल चुका था। माघ पूर्णिमा के बाद कुंभ का सबसे बड़ा स्नान दिवस आने वाला था, महाशिवरात्रि। इस दिन करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने वाले थे। प्रशासन पूरी तरह सतर्क था, लेकिन गंगा के तट पर तैनात संतों और नागा बाबाओं के बीच एक अलग ही हलचल थी। उन्हें विश्वास था कि वही रहस्यमयी साधु इस दिन किसी न किसी रूप में वापस आएगा। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या थी। लाखों दीप जलाए गए थे और गंगा का तट मंत्रोच्चार से गूंज रहा था। तभी भीड़ के बीच से फिर वही लंबे बालों वाला, भस्म से लिपटा हुआ साधु प्रकट हुआ। लोग स्तब्ध रह गए, कुछ तो भयभीत भी हो गए, क्योंकि सभी को याद था कि पिछली बार वो साधु रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस बार उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बस अपने तेजस्वी नेत्रों से संगम की ओर देखा और बढ़ने लगा। पुलिस को इस बार पहले से सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी। जैसे ही साधु संगम की ओर बढ़ा, उसे फिर से रोक दिया गया। रुक जाइए बाबा, आपकी पहचान क्या है? एक अधिकारी ने कड़क आवाज में पूछा। साधु मुस्कुराया, उसकी आंखों में दिव्यता झलक रही थी। पहचान? जो गंगा को पहचानता है, उसे पहचान की आवश्यकता नहीं होती। पुलिसकर्मी असमंजस में थे। वो साधु उन्हें किसी सामान्य व्यक्ति की तरह लग ही नहीं रहा था। तभी एक वरिष्ठ संत आगे आए और बोले, इन्हें मत रोको, ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है। गंगा स्वयं इनका स्वागत करने आई है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम था। वे नहीं चाहते थे कि पिछली बार की तरह कोई रहस्यमयी घटना घटे। इस बार पुलिस ने साधु को आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन साधु भी शांत भाव से खड़ा रहा। अचानक घड़ी की सुइयां थम गई। जो लोग अपने फोन देख रहे थे, उन्होंने पाया कि उनके घड़ियों में समय रुक चुका था। लोगों ने अनुभव किया कि वे बोल तो सकते थे, लेकिन उनके शरीर हिल नहीं रहे थे। पूरा संगम क्षेत्र जैसे ठहर गया था। बस एक ही व्यक्ति सामान्य था, वो साधु। उसने अपने कमंडल से कुछ जल निकाला और धीरे धीरे उसे अपने ऊपर छिड़का, और जैसे ही जल की बूंदें गिरी, समय फिर से चलने लगा। पुलिसकर्मी घबराकर पीछे हट गए। संत जन नतमस्तक हो गए। लोग विस्मित थे। साधु ने अपने लकड़ी के दंड को संगम की ओर उठाया और धीरे से कहा, अब समय आ गया है। इस बार किसी ने उसे नहीं रोका। साधु धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ा। उसने पहले गंगा को प्रणाम किया, फिर यमुना और फिर अदृश्य सरस्वती को। वो जल में प्रवेश करने लगा, लेकिन इस बार दृश्य और भी चमत्कारी था। जैसे ही वो गंगा में उतरा, जल स्वर्णिम हो गया। गंगा की लहरें चमकने लगी, मानो सूर्य की हजारों किरणें जल के भीतर समा गई हों। और फिर साधु अदृश्य हो गया, लेकिन इस बार केवल वो नहीं, बल्कि जल भी कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा संगम क्षेत्र ध्यान में चला गया हो। कुछ ही पलों बाद,
जल फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। अब लोग समझ चुके थे कि ये कोई साधारण साधु नहीं था। एक वृद्ध संत ने आंसू भरी आंखों से कहा, ये स्वयं गंगा पुत्र भगवान परशुराम थे। वे महाकुंभ में अंतिम बार स्नान करने आए थे। दूसरे संतों ने भी पुष्टि की कि ये कोई मानव नहीं था, बल्कि किसी दिव्य लोक से आया कोई सिद्ध पुरुष था। पुलिसकर्मी चुपचाप खड़े थे। वे उस दिन की घटना को जीवन भर नहीं भूल पाए। महाकुंभ की रहस्यमयी घटना के बाद प्रयागराज में साधु संतों और विद्वानों के बीच चर्चा तेज हो गई थी। वो कौन था? क्या वो सच में परशुराम थे या कोई अन्य दिव्य आत्मा? लेकिन ये घटना यहीं समाप्त नहीं हुई थी। शिवरात्रि के अगले दिन संगम के तट पर एक वृद्ध सन्यासी गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनका नाम था महायोगी अद्वैतानंद। वे 100 वर्षों से अधिक समय से तपस्या कर रहे थे और दुर्लभ सिद्धियों के स्वामी माने जाते थे। अचानक ध्यानस्थ महायोगी ने अपनी आंखें खोली और कहा, उस दिव्य आत्मा का आगमन कोई साधारण घटना नहीं थी। ये आने वाले समय का संकेत था। उनकी आवाज गहरी थी, मानो ब्रह्मांड का कोई रहस्य उजागर करने वाली हो। उनके चारों ओर संत और भक्त एकत्र हो गए। सभी जानना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। एक युवा सन्यासी ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं कि यह संकेत किस बात का था? महायोगी अद्वैतानंद ने धीरे धीरे उत्तर दिया, जब भी धरती पर धर्म संकट में पड़ता है, तब दिव्य आत्माएं संसार को चेतावनी देने के लिए प्रकट होती है। यह साधारण स्नान नहीं था। सब स्तब्ध रह गए। यह संकेत है कि अगले महाकुंभ से पहले पृथ्वी पर भीषण संकट आएगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चिंता में पड़ गए। कोई सोच रहा था कि क्या यह किसी बड़े युद्ध की भविष्यवाणी है या फिर किसी प्राकृतिक आपदा की। तभी महायोगी ने अपनी कमंडल से एक पुराना ग्रंथ निकाला। यह ग्रंथ हजारों वर्षों पुराना लग रहा था और इसकी पांडुलिपि अब तक के किसी भी ज्ञात शास्त्र से भिन्न थी। उन्होंने ग्रंथ खोलकर एक श्लोक पढ़ा, जब महाकुंभ में जल होगा स्वर्ण, तब धरती पर संकट होगा घोर। नरनारी जब खो देंगे संतुलन, तब उतरेगा कोई अमर विभोर। सभी हतप्रभ थे। महायोगी बोले, जिस दिन गंगा का जल स्वर्णिम हुआ, उसी दिन इस श्लोक की पहली पंक्ति सत्य सिद्ध हुई। अगली पंक्तियां भी सत्य सिद्ध होंगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इस श्लोक में वर्णित अमर विभोर कौन था? कुछ संतों ने इसे भगवान विष्णु का अवतार बताया, तो कुछ ने कहा कि ये कोई सिद्ध पुरुष होंगे जो मानवता को इस संकट से बचाएंगे। अचानक एक वृद्ध महिला जो वर्षों से मौन व्रत में थी, बोल उठी, वो साधु, वो वापस आएगा। सबने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। महायोगी अद्वैतानंद ने सिर हिलाया और कहा, हां, वो लौटेगा। जब संकट अपने चरम पर होगा, तब वही दिव्य आत्मा फिर से प्रकट होगी। लेकिन इस बार वो सिर्फ स्नान के लिए नहीं आएगा, बल्कि एक नई यात्रा शुरू करने के लिए आएगा। अब संतों और विद्वानों ने निर्णय लिया कि इस भविष्यवाणी को गुप्त नहीं रखा जाएगा। इसे पूरे विश्व को बताया जाएगा ताकि लोग सतर्क हो सकें। लेकिन प्रश्न ये था, कब? क्या ये संकट अगले कुछ वर्षों में आएगा? क्या अगला महाकुंभ इससे पहले होगा या बाद में? कोई निश्चित उत्तर नहीं था। लेकिन इतना तो सभी ने मान लिया कि महाकुंभ केवल एक स्नान पर्व नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के संतुलन का केंद्र है। और जब भी ये संतुलन बिगड़ता है, कोई न कोई दिव्य आत्मा धरती पर प्रकट होती है। उस दिन के बाद से प्रयागराज में एक नया रहस्य जन्म ले चुका था। लोग अब सिर्फ अगले महाकुंभ का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि उस रहस्यमयी साधु की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन था वो? क्या वो सच में परशुराम थे या कोई और अवतार जो सही समय पर दुनिया के सामने आएगा? ये उत्तर केवल भविष्य जानता है। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें।
इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।